नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि झूठी खबर के दौर में सच पीड़ित हो गया है और सोशल मीडिया के प्रसार के साथ ही हालात ऐसे बन गए हैं कि कई बार जो कुछ कहा या सुना जाता है उसकी तार्किक आधार पर कभी पुष्टि नहीं की जा सकती। सीजीआई चंद्रचूड़ अमेरिकन बार एसोसिएशन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में लॉ इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कन्वर्जेंस ऑफ इंडिया एंड वेस्ट विषय पर बोल रहे थे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, हम ऐसे युग में रहते हैं जहां लोगों के पास सब्र और सहिष्णुता की कमी है, क्योंकि वे ऐसे नजरिए को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं जो उनके दृष्टिकोण से अलग हो। सीजेआई ने प्रौद्योगिकी और न्यायपालिका की ओर से खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान इसका इस्तेमाल न्यायिक पेशे के सामने आने वाले मसले और ज्यादा महिला न्यायाधीशों समेत अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी। सीजीआई ने कहा, झूठी खबरों के दौर में सच स्वीकार हो गया है। सोशल मीडिया के प्रसार के साथ ही जो कुछ भी बीज के रूप में कहा जाता है वो एक पूरे सिद्धांत में अंकुरित होता है जिसका कभी तर्क संगत विज्ञान की कसौटी पर परीक्षण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वैश्वीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है और ये हमारे वैश्वीकरण के युग के प्रवेश करने से पहले से है। वहीं रायबरेली में अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते खेत में तैयार लाही की फसल आग की चपेट में आ गई। समय से पहले दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया, वरना 50 बीघे फसल आग की भेंट चढ़ सकती थी। मामला प्रयागराज लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एहार टोल प्लाजा के पास का बताया जा रहा है। यहाँ सड़क से थोड़ी ही दूर पर सरसों की फसल के बीच आग लगी। लोगों ने धुआं उठता देख तत्काल फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। वहीं अगली बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। अयोध्या में 2195 जगहों पर होलिका दहन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। स्थानीय थानों पर पीस कमेटी की बैठकें हो रही हैं। शब बारात और होली एक दिन है, इसकी वजह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से दोनों समुदाय के लोगों के साथ बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि 7 मार्च को रात को होलिका दहन होगा। 8 मार्च को होली मनाई जाएगी, जिसको लेकर अयोध्या पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं। दोनों समुदाय के बीच पीस कमेटी की बैठकों का दौर चल रहा है। शासन प्रशासन की तरफ से होली और शब बारात को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जगह जगह थानों पर अयोध्या के अलग अलग जगहों पर पीस कमेटी की बैठक हो रही है। दोनों धर्म के लोगों से शांति अपील की जा रही है। साथ ही शांतिपूर्ण और सौहार्द रूप से त्योहार मनाने की बात की जा रही है। आपको बता दें कि 2195 जगहों पर अयोध्या में होलिका दहन किया जाएगा। इसकी तैयारियों में प्रशासन कई दिनों से जुटा हुआ है। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक हो रही है। इन बैठकों में सभी दोनों धर्मों के लोगों से बातचीत की जा रही है। आपको बता दें कि शब बारात और होली का त्योहार एक ही दिन पड़ रहा है, जिसको लेकर अयोध्या पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रही है। अयोध्या के अलग अलग थानों में हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की जा रही है। लोगों से सौहार्दपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि 7 मार्च को देर रात होलिका दहन किया जाएगा और 8 मार्च को होली मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार होली के दिन ही शब बारात का त्योहार भी मुस्लिम समुदाय की तरफ से मनाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की अयोध्या से दे रहे हैं, जहां होली और शब बारात के त्योहार को लेकर अयोध्या के अलग अलग थानों में पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार तैयारियां की जा रही हैं।
वहीं रायबरेली के डलमऊ मार्ग पर आमने सामने से दो बाइकों के भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना डलमऊ थाना क्षेत्र के कठगर गांव के पास की है, जहां रायबरेली विद्यालय निरीक्षक के यहां से अपने घर जा रहे मोटरसाइकिल सवार युवक की सामने से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक युवक का शव कब्जे में लेकर मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के चुर्क पुलिस लाइन में एक महिला कांस्टेबल ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। मिली जानकारी के मुताबिक महिला कांस्टेबल दीपा यादव का अपने पति अखिलेश यादव से पिछले 3 साल से विवाद चल रहा था और पत्नी को वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिससे तंग आकर महिला कांस्टेबल ने खुद को मारने की कोशिश की। वहीं सड़क के किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर बाइक सवार युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बछरावा थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव के पास की है, जहां बाइक सवार महाराजगंज से किसी काम से बछरावा आ रहा था, तभी रास्ते में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। पड़ा हुआ था 40 से टकराया हुआ था, गाड़ी इधर पड़ी थी, हम लोग आ रहे थे, हमने देखा तो उठा के तुरंत साइड किया। उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल किया है, एम्बुलेंस आ रही है और इनके घर वालों को सूचना कर दी गया है। कहाँ का लड़का है? ये जलालपुर का बताया जा रहा है, आधार कार्ड देखा गया इनकी। अच्छा, क्या नाम? वह बिजनौर के थाना कीरतपुर क्षेत्र में एक 5 साल की मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका शव खंडरनुमा मकान में पड़ा मिला। वहीं घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। लगभग 6:30 बजे थाना व कस्बा कीरतपुर में एक खंडहरनुमा मकान में 5 वर्षीय एक बच्ची का मृत अवस्था में शव बरामद हुआ। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद के नेतृत्व में 3 टीमें गठित। वह देश के पहले बायो हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ चुनार तहसील क्षेत्र के सकेतगढ़ के रामपुर में किया गया। ये प्लांट बीजेल ग्रीन एनर्जी के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। इन्वेस्टमेंट समिट के बाद ये प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट है जो धरातल पर उतरा है। इस एनर्जी सेंटर पर हाइड्रोजन, सीएनसी और स्मोकलेस बायोकोल का उत्पादन किया जाएगा। हमारे MOU साइन हुए थे, उसके क्रम में ये हमारी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है जो बड़े स्तर पे हो रही है और ये हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है जो हमारे क्षेत्र में आया है। पूरी टीम के डॉक्टर साहब के IIT से हैं ये लोग। इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहूँगी कि ये बहुत इनका काम आगे बढ़े। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में ये एक बहुत ही एक ठोस कदम है। साथ में हमारे क्षेत्र के लिए इसमें रोज़गार के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो इसी नाते मैं चाहूँगी माँ भगवती इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और ये लोग बहुत आगे बढ़े। मैम, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद पहला हमको लग रहा है प्रदेश में ये लगने जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? मैं इसमें यही कहूँगी कि हमारा प्रयास रहेगा मिर्ज़ापुर पूरे ज़िला प्रशासन का कि इस तरह के जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, यही लोग निमित्त हैं जो हमारे प्रदेश को, ज़िले को, देश को। वहीं बठिंडा में दिन दहाड़े वंदना बैंक में हुई लूट। बैंक से नोटों का भरा हुआ बैग लेकर लुटेरा फरार हो गया। बैंक में लापरवाही की वजह से यह घटना देखने को मिली, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात नहीं था। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। बैंक के मैनेजर ने बताया कि 1.5 लाख के करीब पैसे आए हुए थे और एक नौजवान लुटेरा मुंह पर रुमाल बांधकर बैंक के अंदर दाखिल हुआ, सरेआम काउंटर पर पड़े पैसे लेकर फरार हो गया, जिसकी पूरी वारदात बैंक में कैद हो गई। सर, कुछ मिनट पहले, आधा घंटा पहले स्नैचिंग हुआ। समथिंग अमाउंट 1,42,000 अमाउंट था। कोई 2 बंदा आया है बैंक का सामने,
एक बंदा अंदर एंट्री किया है। बाहर वो बंदा जो खड़ा था वो बाइक में स्टार्ट में ही खड़ा था, तो दूसरा बंदा अंदर आके अंदर एंट्री करके जो हमारा कैश का डब्बा है जहाँ पे कस्टमर पेमेंट करता है वो डब्बा लेके बाहर भाग के क्या बाइक में चढ़ के वो फरार हो गया। कितने लड़के थे? लड़के सर हमारा जो सीसीटीवी फुटेज में आया अंदर वहीं भटिंडा के गांव बीड़ तालाब की पूरी पंचायत और ग्रामवासियों ने राशन डिपो पर गेहूं न मिलने से रोष में सहायक डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। गांव बीड़ तालाब के 5 मेंबर ने बताया कि गांव के लोगों को राशन डिपो पर मिलने वाली गेहूं नहीं दी जा रही है। गांव के लोग परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एडीसी मैडम को ज्ञापन सौंपा है। ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੀੜਤਲਾ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। 3 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਣਕ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਪੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਹਲੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। वहीं आपकी पंजाब सरकार की तरफ से जो शराब नीति पंजाब में लागू की गई है उसकी सीबीआई जांच करवाने के लिए बीजेपी भटिंडा के जिला प्रधान स्वरूप चंद सिंगला की अगुवाई में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर बाबा साहेब अंबेडकर पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के जिला प्रधान स्वरूप चंद सिंगला ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में शराब की गलत नीति के खिलाफ सीबीआई की तरफ से जांच की गई और डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया, उसी तरह पंजाब में भी इसकी जांच होनी चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੱਟੜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गैंगरेप के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के कुंभी गांव के पास का है, जहां शिवगढ़ क्षेत्र के रहने वाले 30 वर्षीय महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में नामजद 2 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही थी। तभी कुंभी गांव के पास रात के समय चेकिंग के दौरान काले रंग की मोटरसाइकिल से 2 लोग आते हुए दिखाई पड़े। पुलिस ने दोनों को रोकने का इशारा किया, लेकिन दोनों बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन दोनों आरोपियों की गैंग रेप के नामजद आरोपियों के तौर पर पहचान हुई। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। में 2 लोग आए हुए हैं, मनोज कुमार 21 साल और संतोष कुमार 30 साल, सीएससी शिवगढ़ से रेफर हैं। बताया जा रहा है पुलिस से मुठभेड़ हुई है, अभी यहाँ फर्स्ट एड करके उनको। पंजाब के जिला फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर की तरफ से तारों पर पार आबादकार किसानों को उनका हक और खेती करने के लिए तारों पार जाने की मांग को लेकर पक्का मोर्चा लगाया हुआ है और किसान भूख हड़ताल से कई दिनों पर बैठे हुए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि अगर सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो संघर्ष और तेज किया जाएगा। अंदर गया सी, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਡੀਆਰਓ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਗਭਗ 11-12 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ।
रंग भरनी एकादशी पर नगर निगम की तरफ से 7 जगहों पर गुलाल और पुष्प होली का आयोजन किया गया, जिसमें 100 फुटा सीवेज फार्म के पास गुलाल पुष्प होली की व्यवस्था की गई। सांसद हेमा मालिनी की तरफ से 100 फुटा सीवेज फार्म के पास नगर निगम की तरफ से आयोजित किए गए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राहगीरों पर गुलाल पुष्प वर्षा कर उन्हें बेर और पेठा भी वितरित किया। सांसद हेमा मालिनी ने भजन भी लिखा है। आज रंग भरनी एकादशी पे क्या आयोजन किया गया है? आज रंग भरनी एकादशी के पावन पर्व पर वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पे लाखों की भीड़ में श्रद्धालु और परिक्रमार्थी आए हैं। उनके लिए अलग अलग जगह पर नगर निगम ने पुष्प वर्षा और अबीर से वर्षा की है। इसके अतिरिक्त एक हमने भंडारा भी लगाया था, जहाँ पे आपने देखा कि पेठा, फल, पुष्प एवं अबीर का आयोजन किया गया था। माननीय सांसद महोदय हमारे मैडम डीसी सर और हमारे अपर नगर साहब और पूरी नगर निगम की टीम यहाँ पे मौजूद है। आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं पूरे मथुरा वृंदावन नगर वासियों को आगामी होली पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके सहयोग से इतनी सुंदर होली आज यहाँ मैं सभी देशवासियों को ये अपील करूँगा कि आगामी वहीं हमीरपुर से हादसे की खबर सामने आई है, जहां लोहा भट्टी में काम करते समय 4 लोग झुलस गए। सुमेरपुर थाना इलाके के रिमझिम इस्पात फैक्ट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां काम करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन की गलती की वजह से 4 लोग झुलस गए। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इसमें आया है कि रिमझिम फैक्ट्री भरुआ में फर्नेस ब्लास्ट होने की वजह से 4 लोग जली अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाए गए हैं, जिसमें अरविंद, जितेंद्र, चरण जिम में काम करते हैं भट्टी में, इस पर हुआ है, काम कर रहे थे, आग पूरा माल बाहर फेंक दिया, 4 लोग जले हैं। इसमें मेरे साथी ज़्यादा जल गए हैं और इस कंपनी कोई सुविधा नहीं दे रही, न किसी चीज़ की देखभाल कर रही। वहाँ ले एम्बुलेंस गाड़ी कंपनी के लेके बाहर खड़ी कर दिया, ड्राइवर भाग गया, कोई न मैनेजर आया न कोई आया सर। कंपनी वाले कोई सहायता करते हैं कि नहीं करते? कुछ नहीं करते सहायता। जिम में काम करते हैं भट्टी में।